सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मॉक टेस्ट के लिए प्रॉपर रिवीजन करके मॉक टेस्ट दिया था, फिर भी स्कोर कम आ रहे हैं। मॉक टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, मिस्टेक्स ज्यादा हो रही है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स भी हो रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग तो बहुत ज्यादा हो रही है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की ये वीडियो इसी चीज पर बेस्ड है कि आपको कैसे अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स को इम्प्रूव करना है, कैसे मॉक टेस्ट का प्रिपरेशन करना है, एनालिसिस कैसे करनी है और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी मॉक टेस्ट। आपको कोई भी एक टेस्ट सीरीज को फॉलो करना, चाहे आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, चाहे आप रिवीजन कर रहे हो, आपको किसी एक टेस्ट सीरीज को फॉलो करना, चाहे ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो। तो जो आपको बेस्ट लगे या जो आपके लिए अफोर्डेबल हो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन एक पॉइंट कि अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपको क्या करना है कि ऑनलाइन टेस्ट जो पीडीएफ आता है उसको प्रिंट करवाना है, घर पे मॉक टेस्ट देने हैं अच्छे से। 3 आवर का टाइम फिक्स सेट कर लो स्टॉप वॉच में, प्रिंट करवा के तो देना ही है। प्लस ओएमआर सीट अपने पास प्रिंट करवा के रखो और उस ओएमआर सीट का यूज किया करो हर मॉक टेस्ट में, ताकि आपको बबल फिलिंग की हैबिट हो जाए। सपोज आपका संडे टेस्ट है तो आपको मंडे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है और एक टारगेट बना लो कि पूरे वीक में तुम्हें कैसे कैसे टेस्ट का मतलब कौन से डे आपको कौन से चैप्टर करने हैं, ताकि आप पूरे मतलब फ्राइडे तक कंप्लीट कर पाओ पूरा एक बार सिलेबस टेस्ट का, और सैटरडे को आप समराइज कर पाओ, पूरा रिवाइज कर पाओ फॉर्मुलेज वगैरह। आपको मंडे से बायो स्टार्ट नहीं करना है। आप बायो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आप लास्ट में पढ़ना, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन तीनों दिनों में आपको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेनी है। फिर आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मतलब आपको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री 2 दिन में ट्राई करना है कंप्लीट कर पाओ। वैसे तो हो जाएगा अगर कुछ और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होगा तो। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायो पढ़ो। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है कि आपको फॉर्मूलेज देख के न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, जो आपको अगर लास्ट में रिवाइज कर लोगे सिर्फ फॉर्मूले तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बायो और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ऐसा मेमोराइज करने वाला सब्जेक्ट है, तो वो आपको एंड में पढ़ोगे तो याद रहेंगे। अब तीनों सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, तो फिजिक्स में आपके जो नोट्स आपने बनाया है लेक्चर देके, वो नोट्स को अच्छे से पढ़ो। नोट्स में जितने क्वेश्चन है उसको अच्छे से करो। सिर्फ नोट्स पढ़ना सफिशिएंट नहीं होगा, तो आप अगर कोई मॉड्यूल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, किसी भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उस बुक से ही रिवाइज कर लो, या उसी बुक से मतलब कोई एक ही बुक को आपको फॉलो करना है। चाहे आप एररलेस कर रहे हो या फिंगर टिप्स कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आपको एक ही बुक को फॉलो करना है। अगर नोट्स के अलावा आप कोई भी बुक नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट पीवाईक्यूज कर लो, वो सफिशियंट है। 10 to 15 ईयर के पीवाईक्यूज सफिशियंट है। देन केमिस्ट्री में आपको अच्छे से नोट्स पढ़ना है, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं, प्लस आप पीवाईक्यूज कर सकते हो। देन आपको बायो में तो फिक्स है कि एनसीईआरटी पढ़नी है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेकेंड पॉइंट इज हाउ टू मैनेज टाइम इन मॉक टेस्ट। तो आपको मॉक टेस्ट में टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप टाइम मैनेज नहीं करते हो तो आपका पेपर छूट सकता है। देन आपको टाइम मैनेज कैसे करना है, आपको जो भी सब्जेक्ट इजी लगता है, चाहे वो फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, चाहे बायो हो सकता है, तो आप उसी सब्जेक्ट से टेस्ट में अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो क्वेश्चंस को। एंड ट्राई किया करो कि जो अपना पेपर है उसको 3 राउंड्स में कंप्लीट करो। जो फर्स्ट राउंड होगा उसमें आपका बहुत इजी क्वेश्चन जो देखते से ही आंसर है, तो वो वाले फर्स्ट राउंड में करने हैं। देन आपको ओएमआर फिलिंग करनी है। सारे राउंड्स कंप्लीट करने के बाद ओएमआर फिलिंग नहीं करनी है। फर्स्ट राउंड जब आप इजी क्वेश्चन कर लोगे तब आपको ओएमआर फिलिंग उसी टाइम करनी है। देन आपको सेकंड राउंड में क्या करना है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे ना जो एक फॉर्मूला लग के 2-3 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। कुछ आपको फॉर्मूला पता है कि ये फॉर्मूला लगेगा इसमें और 2-3 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, वो वाले क्वेश्चन आपको सेकंड राउंड में करने हैं। और ये राउंड भी कंप्लीट होने के बाद आपको ओएमआर फिलिंग करनी है। थर्ड राउंड में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो लेंथी है, ट्रिकी है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो वो आपको थर्ड राउंड में करना है। और एक एक क्वेश्चन करने के बाद आपको ओएमआर की फिलिंग करते जानी है। अभी से अगर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे, टाइम मैनेजमेंट करोगे, सिली मिस्टेक, जितने मिस्टेक हो सकते उस मिस्टेक को, ठीक है आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, मिस्टेक्स हो रहे हैं, कम मार्क्स आ रहे हैं, उस मिस्टेक्स को सुधारो। जहां पे वीक लग रहा है कि कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो रहे हैं ज्यादा, सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं ज्यादा, सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करो। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो रहा है तो जो कॉन्सेप्ट वीक है या उसके क्वेश्चन नहीं बन रहे उसको अच्छे से पढ़ो, वापस से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो। बाद में आपके पास बहुत प्रेशर आ जाएगा कि नीट तो पास में है, अब हमारा मार्क्स भी नहीं आ रहा, रिविजन भी प्रॉपर नहीं है, तो अभी से ही करना स्टार्ट कर दो चीजों को, लास्ट के लिए मत छोड़ो। कि मॉक टेस्ट में ट्राई करना कि आप अगर घर पे दे रहे हो प्रिंट करवा के तो 2 to 5 जो नीट वाला टाइमिंग है ना उस पर ही देना है। और कि आप ऑफलाइन दो या ऑनलाइन टेस्ट दो, उसमें आपको 2 आवर 30 मिनट या 2 आवर 45 मिनट में अपना पेपर सॉल्व करने का ट्राई किया करो। ठीक है, फर्स्ट इससे स्टार्ट कर रहे हो तो मान लो आपको 3 घंटे लगे पेपर सॉल्व करने में, कोई बात नहीं। अगले टेस्ट में जब अगले टेस्ट देने जाओ तब ट्राई किया करो 10 मिनट और कम लगे मुझे, तो जल्दी पेपर सॉल्व हो जाए।
क्योंकि नीट में बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत फॉर्मेलिटीज होती है, तो उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप अगर आपका अभी से टाइम फिक्स होगा कि आप 2.5 घंटे में पेपर कर लेते हो, तो वहाँ 3 घंटे भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड पॉइंट की टेस्ट की एनालिसिस कैसे करें। हर टेस्ट को आपको नीट का पेपर समझ के अटेम्प्ट करना है। सोचो कि आप जो पेपर दे रहे हो, जो मॉक टेस्ट दे रहे हो, वो नीट का ही पेपर है, वही पेपर नीट में आया हुआ है। तो आपको पूरे फोकस के साथ उस पेपर को अटेम्प्ट करना, और जिस दिन आप मॉक टेस्ट देते हो सेम डे आपको पेपर की एनालिसिस कर लेनी है। एनालिसिस कैसे करनी है कि आप चाहे आपका इजी क्वेश्चन था जो आपने फर्स्ट राउंड में कंप्लीट किया था, देखते से ही आंसर आ गया था, वो क्वेश्चन भी आपको पढ़ने हैं, देखने हैं या कि कौन से कॉन्सेप्ट लगे हैं, एनसीईआरटी का लाइन था क्या बायो में, या ये मुझे सच में आता था, या मैंने ऐसे तुक्का मार दिया, ऐसे देखा देखा सा लग रहा था फर्स्ट आंसर ही, तो फर्स्ट आंसर पे टिक कर दे तो सही हो गया। तो आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं और सारे क्वेश्चन को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी, चाहे वो इजी हो, मॉडरेट हो या टफ हो, सबको अच्छे से एनालाइज करो। हर पॉइंट को देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस को पढ़ो। अगर कोई ऑप्शन फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, मतलब उसका आंसर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, सेकंड वाला आंसर है तो क्यों है, मतलब ऐसे आपको पेपर की एनालिसिस करनी है। आपको अभी टाइम लगेगा, 2-3 घंटे लग सकते हैं कि पेपर को में स्टार्ट करोगे तो हर चीज में टाइम लगता है यार, स्टार्ट तो करो एटलीस्ट। और ट्राई करो कि हर मॉक टेस्ट में अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है। टारगेट बना के रखो कि मान लो इस बार मेरे मॉक टेस्ट में 500 नंबर है, तो अगली बार मेरे 500 या 500 से कम नहीं आने चाहिए। 505, 510, 15 ये सारे आ सकते हैं, लेकिन उससे कम मुझे नहीं लाना, चाहे पेपर का लेवल कैसा भी हो। क्योंकि अब आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, रिवाइज किया अच्छे से, तो इतना तो होगा कि आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, और जितना आप स्कोर कर रहे हो उससे ज्यादा ही स्कोर करोगे। ठीक है, अगर पेपर का लेवल टफ है तो आपके 5 नंबर या 10 नंबर बढ़ेंगे, अगर इजी पेपर है, मॉडरेट है, तो आपके 50 नंबर भी बढ़ सकते हैं। तो ट्राई करो कि हर मॉक टेस्ट में आप खुद को इम्प्रूव करो, खुद से कंपेयर करो, दूसरों से कंपेयर मत करो कि उसका रिवीजन हो गया है, उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके 600, 650 मार्क्स आ रहा है, हमारे 300, 400 भी आ रहा है। तो यार अभी टाइम है, मॉक टेस्ट अच्छे से दो, अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करो, तो सारी चीजें आपके सिली मिस्टेक कॉन्सेप्चुअल सब कम हो जाए। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप किसी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हो ना, तो उसमें से कोई भी टेस्ट आपको स्किप नहीं करना है, चाहे आप ऑनलाइन दे रहे हो चाहे ऑफलाइन दे रहे हो, आपको सारे टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं बनाना है कि यार मैं इस टेस्ट का प्रिपरेशन नहीं कर पाया तो अब मैं ये टेस्ट स्किप कर देता हूँ, नेक्स्ट टेस्ट के लिए अच्छे से पढ़ूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको सारे मॉक टेस्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है और सारे टेस्ट को अटेम्प्ट करने हैं। और जैसे मैंने बताया कि अगर संडे टेस्ट है तो मंडे से ही रिवीजन स्टार्ट कर दो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है किसी टेस्ट का, मान लो किसी टेस्ट में जो सिलेबस आ रहा है उसका अपना कंप्लीट ही नहीं है, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, पढ़ाई नहीं है कभी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मंडे से ही उसका जो नहीं पढ़ा है चैप्टर या सब्जेक्ट वो पढ़ो, उसके बाद लास्ट में जो आते हैं थोड़े बहुत उसको कर लिया करो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, एंड स्टिल आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो और टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू।